आज से 31 मई के दौरान मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। ईरान अमेरिका मुफाहमत की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $5 कम होकर $99 और WTI $92 फी बैरल पर आ गया। मुल्बन खाम तेल $102 फी बैरल में सौदे। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में रिकॉर्ड इजाफा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहिदा ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरअक्स होगा। उन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो मुआहिदे जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी। मैं बुरी डील नहीं करता। अमेरिकी टीवी चैनल ABC से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान से डील मुकम्मल तौर पर उन पर ही मुनहसर है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक और पोस्ट में ट्रंप ने जंगी जहाज के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज्जत वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान और चीन की कंपनियों के दरमियान $7 अरब से ज़ायद के मुआहिदों MOUs पर दस्तखत। होंगजू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा, कराची में 6000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक़्तिसादी जोन बनाया है जहाँ सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें मिलेंगी। पाकिस्तान जल्द खत्ते में तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। वज़ीर आज़म होंगजू से बीजिंग पहुँच गए। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि 14 मई को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक थी। कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। इससे पहले अलीमा खान ने कहा था कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। कोयटा में दहशतगर्दी के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की अपील पर आज अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। चमन फाटक धमाके में खवातीन और बच्चों और FC जवानों समेत 14 अफराद शहीद हुए। ईरान, अमेरिका और रूस की कोयटा में दहशतगर्दी की मजम्मत। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में ख़ानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात 14 मई को हुई थी और अमन व अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। मुशीद वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई ऐसी तरमीम ज़ेर गौर नहीं जिसमें नौजवान नस्ल से वोट का हक छीना जाए। फैसलाबाद में गुफ्तगू में कहा कि बजट में आवाम के लिए अच्छा रिलीफ पैकेज तैयार हो रहा है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी दुनिया को अमन देने के लिए कोशां है। पूरी दुनिया अमन के लिए इस खित्ते की तरफ देख रही है। पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है, 10 गुना बड़े दुश्मन को सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर शाह फरमान ने कहा है कि पार्टी ने इरफान सलीम को सेनेट टिकट दिया। किसके कहने पर सज्जाद मोहम्मद अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए? किसने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सज्जाद को कामयाब कराने की जिम्मेदारी ली? ये कौन सा टोला है जो ना पार्टी डिसिप्लिन मानता है, ना बानी PTI का फैसला?
एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मलीर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह हुआ है। मंसूबा 25 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था। बिलावल की गुफ्तगू से ऐसा लगा कोई परेशान हाल रहनुमा बात कर रहा हो। 18 साल की नाअहली को एक शारा के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पानी के मंसूबे K4 का क्या हुआ? कराची से सुरजानी टाउन में एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा है कि हुकूमत कराची के अवाम की खिदमत करती है तो एमक्यूएम के तन बदन में आग लग जाती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 17 सालों में कराची में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। एमक्यूएम ने अपने इक़्तिदार के अदवार में कराची की कोई काबिल ज़िक्र खिदमत नहीं की। एमक्यूएम के 3 मेयर्स हैं मगर कराची के अवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। बेहतर है, ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं, ये इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफर 743 मुसाफर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुँह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमईन नजर आए। रेलवे हुकाम के मुताबिक खुसूसी ट्रेन से 27 लाख रुपए के करीब आमदनी हुई। जियो न्यूज़ की ग्रेट डिबेट वक्फा में वफाकी और सूबाई वज़रा, माहिरीन आबादी और उलमा ने बगैर मनसूबाबंदी की बढ़ती आबादी और बच्चों की पैदाइश के दरमियान मुनासिब वक्फा न होने को ख़वातीन और बच्चों के लिए ख़तरनाक होने के साथ पाकिस्तान की बका के लिए परेशान कुन करार देते हुए फौरी कौमी पॉलिसी इक़दामात का मुतालबा किया। डिबेट में आबादी के दबाव को मईशत, सेहत और तालीम समेत वसाइल के लिए बड़ा चैलेंज करार दिया गया, जबकि वफाकी और सूबाई वज़रा और माहिरीन ने NFC फार्मूले में इंसानी तरक्की और आबादी के इस्तेहकाम को शामिल करने, माने हमल अशिया पर टैक्स ख़त्म करने और आबादी से जुड़ी मुराद के लिए पेशरफ्त पर इत्तफाक किया है। पानी ख़त्म हो गया है, बच्चे और मरीज़ सख्त परेशान हैं। हम वफाकी वज़ीर अवैस लोगारी से मुतालबा करते हैं कि वो वज़ीरिस्तान की बिजली बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर तो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। तेज आंधी की वजह से शुमाली वज़ीरिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन टावर फिर गिर गया। जिले भर में बिजली की सप्लाई 5 रोज से मुअत्तल। रवां साल में बिजली टावर गिरने का ये तीसरा वाक़या है। शहरी शदीद परेशान। वफाकी हुकूमत से मसले के मुस्तकिल हल का मुतालिबा। जंग के 86 दिन बाद इराक से पाकिस्तान का बराह रास्त फ़ज़ाई सफ़र बहाल। बगदाद से इराक एयर की पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। हांगकांग चीन से आने वाला 12.8 मीटर ड्राफ्ट पर मुश्तमिल बड़ा जहाज गवादर पोर्ट पर लंगर अंदाज। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि गवादर पोर्ट की डीप ड्राफ्ट सलाहियत एक बार फिर साबित हो गई। गवादर पोर्ट ने 53,000 मैट्रिक टन से ज़ायद कार्गो जहाज हैंडल किया। भारी कार्गो जहाज की कामयाब हैंडलिंग से गवादर की सलाहियत वाज़ेह हो गई। गवादर पोर्ट अब इलाकाई ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर उभरने लगा है। इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान मोटरवे M14 पर जिले की पुलिस और मोटरवे पुलिस का ऑपरेशन। 900 मीटर चोरी शुदा बाढ़ बरामद। मालियत 62,75,000 रुपये से जायद थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका लबनान की जायज़ हुकूमत के साथ मजबूती से खड़ा है। लबनान अपनी अमलदारी बहाल और अपने अवाम के लिए बेहतर मुस्तकबिल तामीर। और मनासिक के हज का आगाज़ हो गया। आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुँचना शुरू। मिना पहुँचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन आज रात मिना में क़याम करेंगे। आज़मीन मंगल 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा के लिए मिना से अरफ़ात रवाना होंगे।